नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कला संकाय, विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय, तीनों संकाय के हिंदी विषय के जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, खास करके जो बिहार बोर्ड का ये सिलेबस है, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हमको हिंदी में कौन कौन से अध्याय पढ़ने होंगे। देखिए, ये जो हिंदी का सिलेबस है, चाहे वो साइंस विषय से हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से, सबके लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है और ये 100 मार्क्स के होते हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं। पहला है काव्य खंड। काव्य खंड में कुल आपको 11 अध्याय मिलेंगे, जिसका पहला अध्याय है कड़बक, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। दूसरा है पद पढ़ना है, सूरदास जी के हैं। तीसरा भी पद ही पढ़ना है, तुलसीदास के। चौथा आपको छप्य पढ़ना है, जो कि नाभादास के हैं। पांचवा कवित पढ़ना है, जो कि कवि भूषण के हैं। छठवां है तुमुल कोलाहल कला में, यह भी आपका कविता ही है, तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद जी की। सातवां है पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान की। आठवां उषा पढ़ना है, शमशेर बहादुर सिंह का। नौवां जन जन का चेहरा, एक कविता है, गजानन माघव मुक्तिबोध। 10वां है अधिनायक, कविता ही है, जो रघुवीर सहाय जी का है। 11वां है प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल की है। 12वां कविता है हार जीत, जो कि अशोक वाजपेयी इसके लेखक हैं। 13 नंबर कविता है गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति जी का। तो ये आपका 13 अध्याय कुल पढ़ना है, जो कि कविता है। ये इसको विस्तार पूर्वक पढ़ाई जाएगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी हिंदी के सभी अध्यायों को क्रमवार पढ़ाऊँगा। अगला है कि गद्य खंड। गद्य खंड में भी 13 अध्याय हैं कुल। देखिए, गद्य खंड में पहला जो चैप्टर है आपका बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। दूसरा अध्याय है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तीसरा है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जी की। चौथा है अर्धनारीश्वर, रामधारी श्री दिनकर जी की। पांचवा रोज है, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा की कृति है। छठवां है एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह इसके लेखक हैं। सतवां है ओ सदा नीरा, इसके जो लेखक हैं आपके जगदीश चंद्र माथुर हैं। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, अध्याय नंबर 7 है। 8वां है सिपाही की माँ, जो जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। 9वां है प्रगीत और समाज, इसके लेखक नामवर सिंह हैं। 10वां है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कृति है। 11वां है हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज की है। 12वां है तिरिक्ष, जो उदय प्रकाश की है। और 13वां शिक्षा है, जो कि जय कृष्ण मूर्ति है। तो ये आपके हिंदी साहित्य के लिटरेचर के ये पाठ्यक्रम है, यानी 13 कविता और 13 कहानियाँ पढ़ने हैं। अब आइए देखते हैं व्याकरण खंड को। देखिए, व्याकरण का सिलेबस अत्यंत ही सूक्ष्म है। जैसे आपको वर्ण विचार पढ़ना है, शब्द विचार पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ने हैं, मुहावरे पढ़ना, आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है। शब्द निर्माण में आपको उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है और संज्ञा पढ़ना है। और इसमें छूट गया है सर्वनाम पढ़ना है और विशेषण पढ़ना है। ये 2 पॉइंट छूट गया इसमें, सर्वनाम और विशेषण पढ़ना है। उसके बाद आपका निबंध लेखन है और पत्र है। तो इन सारी चीज़ जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसमें आपका सर्वनाम भी पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करें, पदबंध पढ़ना है, निबंध लेखन, पत्र लेखन और संक्षेपण। ये आपके व्याकरण पोर्शन के सिलेबस हैं। चलिए, अब अगले वीडियो में हम अंग्रेजी के सिलेबस को लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।